फ्रेंड्स, आज बाजार में बहुत ही भयंकर गिरावट का दौर जारी है। बाजार आज खुलते ही निफ्टी ने 16,000 के स्तर को तोड़ा और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त वीकनेस है। तो इस बड़ी गिरावट के पीछे वजह क्या है और ये कहाँ तक गिरावट जाके रुकने वाली है? क्या बाजार ने अभी भी अपना बॉटम नहीं बनाया? क्या अभी भी भयंकर गिरावट बाकी है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय निकल के आ रही है और कौन से ऐसे स्टॉक है जिनमें अब इस समय डिप में खरीदारी करनी चाहिए, यानी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। तो कुछ ऐसे स्टॉक है जो आने वाले समय में हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, क्या उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए या फिर इस समय बाजार से पूरी तरह से बाहर निकल जाए? बाजार को इस समय क्या हमें बाय करने का समय आ चुका है? क्या सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इस समय जो लॉस में है उसको लॉस बुक करके निकल जाए? बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आगे की क्या संभावना बन रही है, जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है उनका क्या नजरिया है और हमारे घरेलू जो बड़े बड़े निवेशक है वो क्या कह रहे हैं, क्या बाजार में कुछ पॉजिटिव बातें बनने वाली है, बाजार के लिए कौन से रीजन है जो इस समय इफेक्ट करे, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे बड़ी है इंडियन रुपीज की। इंडियन रुपीज डॉलर के सामने लगातार वीक बन रहा है और ऑल टाइम लो बना रहा है और इसी ने बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ा है। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार बढ़ रही है और यहाँ पे देखेंगे तो महंगाई बढ़ रही है। ये सारी बातें जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है बाजार को। ग्लोबल फैक्टर है वो भी ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। सारे के सारे इंटरनेशनल मार्केट भी आप देखोगे तो रेड में क्लोजिंग दी थी उन्होंने और इसका सारा नतीजा ये हुआ कि आज बाजार में हमें भयंकर गिरावट देखने को मिली। तो आगे क्या संभावना बन रही है, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग आप देखोगे तो 12:30 के आसपास का टाइम है। निफ्टी 15,792 पर है जहाँ पे 2.53% की बड़ी गिरावट है और इसने 16,000 के स्तर को तोड़ा है क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग थी वो 16,201 की थी फ्राइडे को। तो आप देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त बिकवाली का जोर साली है। यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी के सभी इंडेक्स में बहुत ज़बरदस्त गिरावट है। आप देखोगे निफ्टी के जितने भी इंडेक्स है वो सारे के सारे लगभग 2% से ऊपर गिर चुके और सबसे ज़्यादा जो बड़ी गिरावट है वो है आप देखोगे तो निफ्टी स्मॉल कैप 50 में जहाँ पे 3.12% की गिरावट है। अब सेक्टरल इंडेक्स देखें तो निफ्टी बैंक में आज बहुत बड़ी गिरावट है, करीब 3.35% टूटा। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 1.47% की गिरावट। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी 3.35% की गिरावट। निफ्टी FMCG में कम गिरावट यानी 0.52% की गिरावट। निफ्टी IT की बात करें तो यहाँ पर भी जबरदस्त बिकवाली जारी है, 3.51% डाउन। निफ्टी मीडिया में 2.91% की गिरावट। निफ्टी मेटल बहुत ज़बरदस्त पीट रहा है, 3.05% की गिरावट। निफ्टी फार्मा की बात करें तो यहाँ पर आपको 1.33% की गिरावट दिखाई देगी। निफ्टी PSU बैंक में 3.15% की गिरावट। निफ्टी प्राइवेट बैंक में बहुत ही जबरदस्त 3.73% की गिरावट। निफ्टी रियलिटी में 2.73% की गिरावट। तो आज गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और IT सेक्टर, जो कम से कम 3% से ऊपर गिरे हैं और इसी वजह से बाजार का सेंटीमेंट पूरा बिगड़ा है। इस पर सबसे बड़ी वजह है वो है इंटरनेशनल मार्केट। देखेंगे तो आप फ्राइडे को यहाँ पे डाउन जोन करीब 2.73% की गिरावट दिखा चुका है और यहाँ पे S&P 500 इंडेक्स में 2.91% की गिरावट थी। नेस्डेक में 3.52% की बड़ी गिरावट और रजल्ट 2000 इंडेक्स में भी 2.73% की गिरावट। तो जो ग्लोबल संकेत बने, साथ में FI की भयंकर बिकवाली। अगर आप देखोगे फ्राइडे को तो FI ने करीब 3,973 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेचा है। सामने हमारे बड़े फंड हाउस उन्होंने 2,831 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की है। तो ये आप देखोगे कि जो बिकवाली है वो बहुत ज़्यादा है FI की और इसी वजह से पूरा का पूरा सेंटीमेंट बिगड़ चुका है और लगातार FI बाजार से अपनी बिकवाली कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये जो बाजार में जो गिरावट है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो अमेरिका में जो महंगाई दर है वो 40 साल के ऊंचाई पर पहुंच गई, यानी बहुत ही 1981 में जो महंगाई थी वो US में वो 8.6% थी, उस दर पे पहुंच गई, यानी बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक तो क्रूड ऑयल की प्राइस जो लगातार बढ़ रही है और अभी फिलहाल जो है बैरल दीठ 120 के आसपास की प्राइस चल रही है। तो आप देखोगे कि US में महंगाई अपने 40 साल के उच्च स्तर पर पहुँच गई और इसी ने पूरा सेंटीमेंट बिगाड़ा है वहाँ का। अब रेलिगर सिक्योरिटीज के तरफ से जीत मिश्रा है, उनका कहना है कि इस हफ्ते बाजार में अप डाउन जारी रहेगी। अमेरिका महंगाई दर के साथ शुक्रवार को जारी किए गए फैक्ट्री आउटपुट के डेटा पर भी रिएक्ट कर रहा है मार्केट। इसके अलावा आज रिटेल महंगाई के आंकड़े भी शाम को आएंगे। अभी बाजार बंद होने के बाद वो आंकड़ों का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। साथ में US फेड की मीटिंग है। तो ये सारे के सारे जो असर है जो बाजार पे ये इफेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो सबसे बड़ी बात है कि आज हम बाजार बंद होने के बाद हमारे महंगाई के आंकड़े आने वाले, तो उसका भी इफेक्ट बाजार पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जेफरीज की तरफ से क्रिस वुड का कहना है कि भारतीय बाजारों में बड़ी गिरावट का अभी फिलहाल खतरा नहीं है, जो स्टेटमेंट हमारे लिए थोड़ा सा राहत भरा है। भारत में 10 साल के नजरिए में पैसा बन सकता है। उनका कहना है कि अगर कोई 10 से ईयर के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि 10 साल के नजरिए भारत की ग्रोथ स्टोरी बहुत ही मजबूत है। निफ्टी में 14,500 से लेकर 14,000 का नीचे गिरावट की संभावना बहुत कम है। तो एक तरह से देखें तो जेफरीज की तरफ से कहा गया है कि बाजार 14,000 के स्तर से नीचे जाने की संभावना कम है और भारत के प्रॉपर्टी बाजार में तेजी आई हुई है। भारत की कंपनियां क्षमता में अपना विस्तार करी है। ये यूएस में महंगाई की समस्या भारत में ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे अगर देखें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बाजार को लेकर बुलिश है जेफरी, और उनको लगता है कि अगर 10 साल के नतीजे के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। एंजल ब्रोकिंग की तरफ से समित चौहान का कहना है कि बाजार में हिस्सा लेने वाली को सलाह होगी कि अपनी पोजीशन हल्की रखे, चुनिंदा शेयरों पर ही दाव लगाए। हमें बाजार में दोनों तरफ की उठापटक की उम्मीद नजर आ रही है। वास्तव में पिछले कुछ सप्ताह में ट्रेडिंग करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ऐसे में इस समय हमें इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि ऊँट किस करवट बैठता है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाजार में रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा होने में अमेरिकी बाजार में सुधार होने की जरूरत है। तो एक तरफ से आप देखो तो बाजार की ये अभी डायरेक्शन कोई भी प्रेडिक्ट अच्छे से नहीं कर पा रहा है किस दिशा में बाजार जाने वाला है, और इसके लिए अमेरिकन बाजार को थोड़ा सा हेल्दी होना होगा, तभी यहाँ पर भी हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब है कि फिलहाल कुछ चुनिंदा स्टॉक है जिनमें दाव लगाए जो काफ़ी फेयर वैल्यू पे मिल रहे हैं और फंडामेंटली बहुत मजबूत है, ये कहना है समित चौहान का। अब मेहता इक्विटीज़ की तरफ से राहुल कलांतरी का कहना है कि रुपए में कमजोरी को देखने को मिल रही है, अपने लाइफ टाइम लो पर पहुंच गया है हमारा इंडियन रुपीज। आरबीआई द्वारा महंगाई के अनुमान में बढ़ोतरी के चलते रुपए में कमजोरी आई है। घरेलू इक्विटी मार्केट में भी भारी बिकवाली और कच्चे तेलों की कीमत में आई उछाल के कारण रुपए में दबाव बन रहा है। पिछले सप्ताह भारतीय मुद्रा भंडार में गिरावट आई है, इसका भी रुपए पर निगेटिव असर देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि रुपए में इस समय जो कमजोरी है वो 78.220 तक या फिर 78.500 स्तर तक जा सकता है। यानी आप देखोगे तो 78.5 के स्तर को छूने की संभावना बन रही है, जो बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है हमारे देश के लिए। अब ये जो सबसे बड़ी बात है, रुपये जो टूट रहा है ये बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इंडियन मार्केट के फिलहाल सुधरने की संभावना बहुत कम है। उसके पीछे मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि एफआईआई भयंकर बिकवाली कर रहे हैं बाजार में। रामदेव अग्रवाल का कहना है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो पूरे बाजार में 20% की हिस्सेदारी एफआई की है, और जिस तरह से उनकी एफआई लगातार जारी बिकवाली कर रहे हैं वो ये आने वाले समय बाजार के लिए और ज़्यादा निराशाजनक हो सकता है, बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो लगातार एग्रेसिव तरीके से अपने बाजार से बिकवाली कर रहे हैं। और उनके पीछे सबसे बड़ी वजह बताइए कि उनको इंडिया के मार्केट के सामने दूसरे और मार्केट है जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ का इन्वेस्टमेंट निकाल के वो दूसरे मार्केट में लगा रहे हैं, और इसी वजह से लगातार वो बिकवाली कर रहे हैं। अगर देखें तो पिछले 8 महीने में फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडियन मार्केट से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी है, जो लगातार जारी है। और अभी भी अगर आप देखो तो पूरे मार्केट में अगर उनका वेटेज 20% का है तो बहुत सारा पैसा अभी भी लगा हुआ है, और वो निकलेगा तो बाजार में और भी गिरावट हो सकती है। तो उनका कहना है कि इस समय बाजार में आपको सावधानी रखनी चाहिए, और अच्छे शेयर इस समय जो आपको लगता है कि फेयर वैल्यू में मिल रहे हैं उनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बाजार में डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे तो काफ़ी शेयर है जो आपको इस समय खरीदारी के लिए अच्छे लग रहे हैं। अग्रवाल ने कहा है कि कंपनियों के एनालिस्ट के लिए 12 महीने के ट्रेलिंग अर्निंग को देखना चाहिए। बाजार की मौजूदा स्थिति में बैंक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग शेयरों का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। तो उनकी तरफ से 3 सेक्टर सुझाए गए, जो बैंक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिनमें दाव लगाया जा सकता है। और इन कंपनियों के इनकम में ग्रोथ को लेकर कोई चिंता नहीं है, लेकिन सवाल ये कि कंपनियों के पास प्राइसिंग पावर है, मुनाफे की ग्रोथ की प्राइसिंग पावर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि इन 3 सेक्टर में दाव लगा सकते हैं, और कंपनियों के कारोबार को देख के और इस पर निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है उसका भी असर बाजार पे देखने को मिल रहा है, और जो नए इन्वेस्टर वो काफ़ी बाजार से डर रहे हैं इस समय। तो यहाँ पे 5 ऐसे स्टॉक है जिनमें आपको इस समय डीप में खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बनेगी। तो जिसमें पहला जो है अजंता फार्मा, जिसमें आने वाले समय में 22% की शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। अजंता फार्मा आने वाले समय मजबूती के साथ अपने ग्रोथ को और बढ़ा सकता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एशिया अफ्रीका के बाजार में नए प्रोडक्ट उतारी है कंपनी। उम्मीद है कि कंपनी में इसमें मुनाफा भी बढ़ेगी, साथ में बाजार में उसकी पकड़ भी होगी। तो इस समय अजंता फार्मा में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। दूसरा जो स्टॉक है वो है मैरिको। मैरिको की जो प्राइस है वो 592 तक जा सकती है, और एक्सपर्ट का कहना है कि मैरिको में तेज़ी ऐसे ही जारी रह सकती है। और कंपनी का जो पिछले दिनों कंपनी का फूड बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है,
और ये जो स्टॉक है आगे तेज़ी से जा सकता है और इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। स्टॉक मजबूत लग रहा है, डिप में खरीदारी की सलाह दी जा रही है मेरिको में। तीसरा जो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, अपने सेगमेंट में कंपनी का दबदबा यानी मोनोपोली बिजनेस करती है कंपनी और कंपनी के पास 60% से अधिक का मार्केट शेयर है। कंपनी का कॉर्पोरेट नेटवर्क काफ़ी मजबूत आगे चल रहा है और कंपनी का जो वाटर प्रूफिंग का बिजनेस है उसमें भी कंपनी का मोनोपोली है और ये बिजनेस 20% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इस समय आपको पीडीलाइट में निवेश करना चाहिए, आने वाले समय में 20% की उछाल की संभावना बन रही है। चौथा जो स्टॉक सजेस्ट किया जा रहा है वो है जी एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस स्टॉक पर आपको नज़र रखनी चाहिए, इसकी प्राइस 320 तक जा सकती है यानी मौजूदा कीमत से 35% बढ़ सकता है जी एंटरटेनमेंट। और जो पाँचवा जो स्टॉक है वो है पेटीएम। अब पेटीएम जब से बाजार में लिस्ट हुआ काफ़ी नीचे मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त गिरावट हो चुकी है। तो ब्रोकरेज फर्म ने अपनी नोट में कहा कि बिजनेस वृद्धि, डिवाइस और क्रेडिट कार्ड में सोर्सिंग के बड़े योगदान की वजह से तिमाही में नतीजों में सुधार आने की संभावना है और इस वजह से आने वाले समय में यहाँ पे कुछ बढ़त की संभावना बन रही है। तो इस गिरावट में पेटीएम में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। तो ये स्टॉक है जिनमें आप दाव लगा सकते हैं। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि बाजार में उठापटक अभी भी ऐसे ही जारी रह सकती है, बाजार की संभावना अभी भी निगेटिव बनी हुई है और उसके पीछे बहुत सारे यूएस फेड की मीटिंग आनी अभी बाकी है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और हमारे महंगाई दर के आंकड़े भी आएंगे उसके बाद में बाजार रिएक्ट करेगा। तो ऐसे में अब बाजार से दूर होने की बजाय आपको अच्छे स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, काफ़ी मजबूत स्टॉक हो उनमें निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।